रिद्धि, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें एक नौकर की जरूरत है। मैं नौकर ले आया, ये रहा वो। निखिल, तुम इन्हें अंदर ले आओ। चलो। बैठिए। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारी इतनी औकात है? तुम्हें इस घर में हम काम करने के लिए लाए हैं, नौकर हो तुम इस घर के। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ऊपर बैठने की? हाँ, नीचे बैठो चुपचाप। एक सेकंड निखिल, बैठ जाने दो ऊपर। वो भी तो इंसान है ना। आप ऊपर बैठिए। रुको, खड़े रहो चुपचाप। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं इस घर में इसको काम करने के लिए लाया हूं। अगर तुम पहले ही दिन इसको सर पे चढ़ा लोगी ना, तो ये जब तक यहाँ पे रहेगा ना, सर पे तांडव करता रहेगा। तो इससे बेहतर है ना इसे नीचे ही बैठने दो। और तुम नीचे बैठो। सॉरी साहब, गलती। तुम्हें पता है मैं इसे कहाँ से लाया हूँ? वो मेरे दोस्त है ना वर्मा जी, मैंने उनसे कहा था कि हमारे घर में ना काम बहुत ज्यादा होने लगा है, तो उन्होंने इसका नाम रिकमेंड किया। ये पता है घर के सारे काम कर लेता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना साफ सफाई सब कुछ कर लेता है। और हमें बस इसे 3 से 4 हज़ार रुपये देने हैं, उसमें ये सारे काम कर देगा। इसे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, तुम्हें एक डेमो दिखाता हूँ, सुनो। जाके हमारे लिए ब्लैक टी बना के लाओ। जी साहब, अभी लाता हूँ। वो मैम साहब, वो ब्लैक टी और चीनी। आपको वो स्लैब पे ही मिल जाएगा सब कुछ। वैसे तुम्हें कहाँ मिलेगा? तुम्हें अभी तो बताया था मैंने, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे मेरे दोस्त हैं वर्मा जी, उनके यहाँ पे काम करता था ये, अभी ये हमारे यहाँ पे काम करेगा। और रहता कहाँ है? ये अरे वो पास में झोपड़ी नहीं है सेक्टर 4 में, उन झोपड़ियों में रहता है ये। अब इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, बेचारा वहाँ अकेला रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये इसी घर में रह लेगा और काम भी कर लेगा। एक सेकेंड, ये तीसरा कप किसके लिए लाया तू? वो नहीं नहीं साहब, बनाई तो 2 ही कप थी, पर ये थोड़ी फालतू हो गई, मैंने सोचा मैं ले लेता हूँ। तू पागल हो गया है क्या? तेरी इतनी औकात है जो तू हमारे साथ बैठ के हमारे ही कप में ब्लैक टी पिएगा? इस घर में नौकर की हैसियत से आया है तू। हम इस घर के मालिक हैं, ये हम पियेंगे। अगर ज्यादा बन गई थी तो फेंक देता इसे, क्या जरूरत थी पीने की? गलती हो गई। निखिल, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? बड़ों से कैसे बात की जाती है? एटलीस्ट ये तो देख लो कि वो उम्र में कितने बड़े हैं तुमसे। दी, ये क्या बोल रही हो? होश में हो? 2 कौड़ी के नौकर के लिए अपने पति को ऐसी बातें सुना रही हो तुम? रहने दो रिद्धि बेटा। क्या तूने मेरी बीवी को नाम से बुलाया? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? तुझे तो अभी बताता हूं मैं। एक मिनट। एक बाप अपनी बेटी को नाम से नहीं बुलाएगा तो कैसे बुलाएगा निखिल? क्या बाप बेटी? ये 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 क्या चल रहा है? मैं तुम्हें बताती हूँ। ये मेरे पड़ोसी हैं और बचपन से आज तक मुझे इन्होंने अपनी बेटी की तरह समझा है, अपनी बेटी की तरह पाला है। तुम्हें पता है, मेरे पापा जब मुझे मारते थे ना या डांट लगाते थे तो मैं इनके घर में छुप जाती थी, और ये तो मुझे हमेशा मार से बचाते थे। इन्होंने मेरे लिए वो सब किया है जो एक पापा अपनी अपनी बेटी के लिए करता है। मेरे माँ बाप के जाने के बाद इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितने अच्छे हैं। और सडन इनके बहू बेटा फॉरेन चले गए। मुझे लगा ये भी उनके साथ चले गए होंगे। मुझे ये नहीं पता था कि आज भी यहीं पे हैं और इनकी ये हालत हो चुकी है। पापा, क्या हालत बना रखी है आपने अपनी?
क्या हुआ है आपके साथ, आप मुझे बताओ। क्या बताऊं रिति बेटा, वो कैसा बेटा, मैंने पढ़ाया लिखाया और बहू के कहने पर मेरा अंगूठा लगवा लिया, सारी जमीन बेच दी और सारे पैसे लेकर विदेश भाग गया। बेटा मैं दर दर की ठोकर खाने के लिए मेरे को यहाँ छोड़ गए। मैं कहाँ जाऊँ? कहीं काम करने के लिए जाता हूँ तो मना कर देते, नहीं नहीं तेरी उम्र नहीं काम की, जाओ यहाँ से, भागो, भगा देते बेटा। बस साहब के दर्शन हुए, साहब ने कहा हाँ काम लगाऊंगा, मैं दिलाऊंगा काम। बस बेटा आपके दर्शन होंगे। साहब काम पे मेरे को यहाँ ले आए। बेटी मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं कर लूँगा गुजारा। पापा, आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा है और आपने एक बार भी मुझे बताने की कोशिश नहीं की कि आपके साथ इतना सब कुछ हो गया। क्यों नहीं, तू मेरी बेटी है। पर बेटा एक बात बताओ, जब मेरा अपना ही बेटा मेरे काम नहीं आया तो तू तो मुंह बोली बेटी है मेरी, तू तो पराई है बेटा। देखिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपके साथ ऐसा बिहेव किया। इनफैक्ट मुझे तो किसी भी आम इंसान के साथ, किसी गरीब इंसान के साथ ऐसा बर्ताव करना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। नहीं साहब, मैं तुम लोगों पर बाहर नहीं बनना चाहता। मैं ठीक, मैं काट लूँगा अपनी ज़िंदगी जैसे कटेगी, कर लूँगा गुजरवास में अपना। पापा प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप आज से और अभी से हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है बेटा, आज से तुम्हें मेरी बहू बेटा हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। जी आप आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ, आइए। हाँ हाँ चलिए।